जॉन सीना आज आया भाई, कह दिया कि मैं रिटायरमेंट लूंगा तो ये साथ अपनी ये बेल्ट भी लेकर के जाऊंगा और इस चैंपियनशिप को करवा दूंगा भाई रिटायर। और तुम लोग मुझसे पंगा ना ही लो तो बेटर होगा तुम लोगों के लिए। और इसके साथ आज हमको जिम्मी एंड जे दोनों दिखे स्मैकडाउन के बाद मंडे नाइट रॉ पर, और बहुत कुछ हुआ आज के रॉ पर। चलो देखते, पहले चैनल को करो सब्सक्राइब। न्यू चैट रेसलिंग। तो भाई शो की शुरुआत ही करते हैं आज मंडे नाइट रॉ की, यानी कि द लास्ट टाइम इज नाउ, यानी कि जॉन सीना आते हैं और बात करते हैं उस चैंपियनशिप की जो कि इतनी समय है भाई कॉडी रूड्स के पास। और बात करते हैं वहाँ पर जो ऑडियंस बैठी होती कितनी दोगली है ये साबित करने पर पूरे तुल जाते हैं वो। और इसी के साथ वो कहते हैं कि जो कॉडी के पास जो चैंपियनशिप है, मैं अगर उसको जीता तो मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूँ कि रेसलमेनिया के बाद मैं उस चैंपियनशिप को भी रिटायर करवा दूंगा। और इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर बात ये कर रहे थे जॉन सीना की कॉडी रूड्स की चैंपियनशिप अब आखिरी बार इनके कंधे पर दिख रही है, क्योंकि रेसलमेनिया के बाद वो होने वाली है जॉन सीना के कंधे पर। और वो उस चैंपियनशिप को करवा भी देंगे रिटायर, खुद भी रिटायर होंगे, उस चैंपियनशिप को भी करवा देंगे रिटायर। और इसी के साथ वहाँ पर कॉडी रूड्स आते हैं और कॉडी रूड्स बात करते हैं वहाँ पर कि जो कुछ तुम ये बोल रहे हो ये सब होने वाला नहीं है। हाँ तुम रिटायरमेंट लोगे पर तुम्हारे कंधे पर वो चैंपियनशिप नहीं होने वाली, और तुम ले सकते हो तो चैंपियनशिप यही पड़ी हुई है, तुम भाई लेना चाहते हो तो यहीं से उठा लो। जॉन सीना और यहाँ पर कॉडी रूड्स के बीच एक अच्छी ब्रॉल चालू होने ही वाली थी, पर जॉन सीना वहाँ से अपने कदम पीछे की ओर हटा लेते हैं और वहाँ पे निकल जाते हैं। और इसी के साथ इस एरिना से वो साफ कर देते हैं कि भाई मैं इस तरह से कोई टाइटल नहीं जीतने वाला, जीतूंगा तो भाई पिन करके ही जीतूंगा और इस मैच में जीतूंगा जो कि होने वाला है रेसलमेनिया में। और फाइनली न्यूज़ तो यही है कि दौरक तो बाहर हो चुके हैं, पर अब जॉन और कॉडी का मुकाबला हम लोगों को देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया में। और इसके बाद एक और मैच हमको देखने को मिला जो कि हुआ WWE रॉ की। अगर हम लोग बात करें इसमें टैग टीम मैच, जिम्मी ऊसो और जे ऊसो बहुत दिनों के बाद हम लोगों को देखने को मिल रहे थे मंडे नाइट रॉ पर, और एक टैग टीम मैच में फाइट करते हुए उनका सामना कर रहे थे ऑस्टिन थेरी की टैग टीम थी जो अभी जो हिल टर्न कर लिया है ऑस्टिन थेरी ने, और उनका सामना कर रहे थे एक तरह से मेन इवेंट जे ऊसो और जिम्मी। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें ऊसो ब्रदर्स की ये टीम बहुत ही अच्छी थी, पर फिर भी हिल टर्न जो कर लिया था यहाँ पर ऑस्टिन थेरी, उनकी भी टीम में अच्छा खासा दमखम था। और इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो इस मैच में अच्छी खासी पकड़ बनाते हुए हिल सुपरस्टार्स ने यार बहुत अच्छी पकड़ बनाई थी और अच्छा मैच में डोमिनेट कर रहे थे, पर किसी न किसी तरह से वहाँ पर आता है एक स्पेयर और मैच खत्म ही हो जाता है। वहाँ पर जे ऊसो और जिम्मी ऊसो ने इस मैच को पूरी तरह से जीत लिया था, कर लिया था अपने कब्जे में। और वहाँ पर आते हैं गुंथर, और गुंथर अटैक करते हैं जे ऊसो को, करते हैं रिंग के बाहर जिम्मी ऊसो को, और जे के ऊपर अटैक करने के बाद वहाँ पर जिम्मी फिर रिंग में वापस आ जाते हैं और बात कर फिर वो वहाँ पर से निकल जाते हैं कॉडी रूड्स के साथ। अगर हम लोग देखें तो अगले मैच हमको देखने को मिला रकेल रॉड्रिगेज वर्सेस लायरा वैल्केरिया का, और ये मैच था टाइटल मैच जो कि हो रहा था आज मंडे नाइट रॉ के वुमेन्स डिवीजन में। और इसी के साथ हम लोग इस मैच की बात करें तो रिंग साइड अवेलेबल यानी कि मौजूद थी वहाँ पर लिव मॉर्गन के होने से एक एडवांटेज था यहाँ पर रकेल रॉड्रिगेज के पास, और लायरा वैल्केरिया आज पूरी तरह से अकेली ही नजर आई। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो लिव मॉर्गन के भाई अच्छा खासा वहाँ पर डिस्टर्ब कर रही थी गेम को, और तब भी लायरा वैल्केरिया ने नहीं मानी हार और रोल अप करके पिन कर दिया और रकेल रॉड्रिगेज को हरा दिया और अपना टाइटल रिटेन कर लिया। और इसके बाद हमको देखने को मिलता है लिव मॉर्गन का गुस्सा और रकेल रॉड्रिगेज का गुस्सा लायरा वैल्केरिया के ऊपर, जब दोनों मिलकर के एक सुपरस्टार की पिटाई कर रहे होते थे। तो वहाँ पर आती हैं बेली का थीम प्ले होता है और सब लोगों को पता चल जाता है कि बेली एंटर कर चुकी हैं यहाँ पर रिंग में, और बेली आती हैं लायरा वैल्केरिया के सपोर्ट में उनको बचाने के लिए। पहले वो लिव मॉर्गन को मार करके बाहर करती हैं रिंग से, और इसके बाद बारी थी रकेल रॉड्रिगेज की, रकेल रॉड्रिगेज को बाहर कर दिया है आज मिलकर के बेली एंड लायरा वैल्केरिया ने। और इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो इस मैच में ज़्यादा भी बहुत ही अच्छे चांस, और बेली के आ जाने से इस मैच थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो गया था। और इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो इस मैच में टाइटल मैच जो मिल गया था लायरा वैल्केरिया से, उनको रकेल रॉड्रिगेज को वो मैच गवा दिया यहाँ पर रकेल रॉड्रिगेज ने। और इसके साथ ही लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज दोनों ही आज इस मैच से बाहर होती नजर आई हैं। और इसके साथ ही बेली, अब देखना होगा इनका रेसलमेनिया वाला सीन क्या होने वाला है आगे चल करके। तो ये वुमेन्स डिवीजन के इस वाले मैच में तो कुछ ऐसा ही हुआ था। अब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं भाई अगली स्टोरी की तरफ, जो कि हुआ था यहाँ पर आए थे एडम पियर्स, बात कर रहे थे वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की जो कि था इयो स्काई के लिए, जो कि होने वाला था रेसलमेनिया में उनका टाइटल डिफेंस। और इसके साथ ही आती है वहाँ पर बियांका बेलेयर, बात करते हैं अपने टाइटल की जो मैच होने वाला है। रिया रिप्ली भी आ जाती हैं, तो फिर रिया रिप्ली बात करती हैं कि कैसे वो होने वाले हैं तब रेसलमेनिया में ट्रिपल थ्रेट मैच में। तो वहीं पर एडम पियर्स साफ मना कर देते हैं कि एडम पियर्स ये कहते हैं रिया रिप्ली नहीं होने वाली हैं वहाँ पर रेसलमेनिया में कोई भी मैच में। तो इस पर रिया रिप्ली कहती हैं कि उनको
चाहिए मैच रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई। नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ पर हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। रिया रिप्ली सामना करेंगी रीमैच जो कि होने वाला है टाइटल मैच, उसके लिए एडम पियर्स ने दे दिया है। और इसके साथ ये मैच की बातें यहीं पर हो जाती हैं ख़त्म, और उस मैच में जो जीतेगा वही जाएगा रेसलमेनिया में बियांका बेलेयर के सामने फाइट करने के लिए। और इसी के साथ अगले मैच में हम लोगों को देखने को मिलते हैं एक सेगमेंट जो कि होता है CM पंक का। CM पंक आते हैं, वहाँ पर बात करते हैं रोमन रेंस और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की कि कैसे अभी जितना भी चल रहा है WWE में वो उन्हीं की वजह से है, और सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस भी उन्हीं की वजह से भी अभी तक WWE पर राज कर रहे हैं, और जब भी चाहे CM पंक वो दोनों को बाहर कर सकते हैं। रोमन रेंस अभी फाइनली जो है पर्सनली लेकर के चल रहे हैं पॉल हेमन को, और पॉल हेमन सिर्फ उनके ही मैनेजर नहीं है, वो CM पंक के भी मैनेजर है, ऐसा कुछ कहा है आज CM पंक ने। और इसी के साथ हमको अगला मेन इवेंट देखने को मिल जाता है जो कि होता है वहाँ पर पेंटा का सामना कर रहे थे, ब्रॉन ब्रेकर अपना टाइटल डिफेंड कर रहे थे, और ये भी एक टाइटल मैच था। पेंटा को मिला था ब्रॉन ब्रेकर से एक टाइटल मैच, और इसमें जजमेंट डे के रे मिस्टीरियो के लौंडे यानी कि वहाँ पर थे अवेलेबल डोमिनिक मिस्टीरियो मौजूद। डोमिनिक मिस्टीरियो वहाँ पर मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे थे पेंटा की, और कुछ हद तक भाई मदद क्या, पूरा मैच जिता दिया था ब्रॉन ब्रेकर से। और पर मैच देखा जाए तो डिस्क्वालीफाई हो गया था जब वहाँ पर जजमेंट डे की एंट्री हो चुकी थी रिंग में, और जजमेंट डे ने भाई मदद करने की कोशिश की, पर वहाँ पर पेंटा को ये सब मंजूर नहीं था। भाई पेंटा नहीं चाहता था कि कोई उनको मदद करे और तब वो जीतें, और पेंटा ने भाई वहाँ पर कुटाई कर दी आज यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो की, और ये सब बातें पसंद नहीं आई फिन बैलर को, और फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो ने मिलकर यहाँ पर आज पेंटा की भी पिटाई कर दी रिंग में। तो यही था आज मंडे नाइट रॉ का हाल। तो मंडे नाइट रॉ में ऐसा ही कुछ सब मैचेस हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।